नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में सांस्कृतिक उत्सव निनाद की सांस्कृतिक संध्या। पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सीएम ने विभागों के नए वाहनों को भी दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में बारिश से पहाड़ से मैदान तक बेहाल। नदी में ग्लेशियर फटने से पुल बहा तो सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। अधिकारी 24 घंटे एक्टिव रहने के निर्देश। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे हरिद्वार। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इंतजामों को ठीक करने के दिए निर्देश। पुलभट्टा थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 11 लाख रुपए की स्मैक की बरामद। यूपी निवासी तस्कर को किया अरेस्ट। सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। उत्तरकाशी में 3 दिनों से मंडी में नहीं पहुंचे टमाटर। बारिश से मार्ग बंद होने से सप्लाई बाधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नींबूवाला देहरादून में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक उत्सव निनाद की सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत 13 जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के लिए नवीन विभागों की हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात देहरादून सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में औचक निरीक्षण किया। प्रदेश भर में जारी बारिश की स्थिति का जायजा उन्होंने लिया और हालातों को जाना। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग में जिन भी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनकी भूमिका ऐसे समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जो हैं 24 घंटे एक्टिव मोड में रहे। सीएम धामी ने प्रदेश भर में सड़कों की स्थिति सहित 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के बारे में संचालन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाधित सड़कों को तुरंत खोला जाए। जिन स्थानों पर पर्यटक फंसे हैं उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं तो वहाँ पर जेसीबी इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश लगातार जारी है। पिछले 8 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है जबकि प्रदेश में 4 धाम यात्रा के लिए आए लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। बारिश के कारण कई बार यात्रा को रोकना पड़ रहा है जिससे यात्री घंटों तक सड़कों पर फंसे रहते हैं। सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रंजीत सिंह का कहना है कि बारिश के कारण पूरे प्रदेश में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिस पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहद खराब होती है जहां पर किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारी सभी तैयारियां की हुई है। उत्तराखंड को अगर देखें तो 2 पार्ट में हम रख सकते हैं। हिली पोर्शन को हमको देखना पड़ेगा और जो तराई है और वैलीज हैं उनको देखना पड़ेगा। हिली पोर्शन में हमारी जो कनेक्टिविटी है, यात्रा है, उसके लिए रोड्स और अन्य कनेक्टिविटी है वो बाधित ना हो। अन्य जो हमारे कई गांव हैं, कई हैबिटेशन है वो
काइंड ऑफ एक खतरे के जद में हैं, वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उसको हम देखना वहाँ पर और स्थिति गंभीर ना हो। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो हमारा ठीक रहे। जो अगर कहीं कुछ ब्लॉक होता है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, तो जो लोग हैं जहाँ पर, वहाँ पे खाद्यान्न और मेडिसिन और एसेंशियल जो भी चीज़ें वो हमारी व्यवस्थित रहें। विगत कुछ दिनों से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण आजकल पहाड़ी इलाकों में मानसूनी बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बताते चले कि देर शाम 7:15 बजे सीमा पर रहने वाले दर्जनों गांव दहशत के माहौल में आ गए। जुम्मा गांव के पास ज्यादा बारिश के कारण BRO के द्वारा निर्मित सीमांत गांव को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से गायब हो गया। बताया जा रहा है कि ज्यादा बारिश के कारण नदी में ग्लेशियर फट गया, जिस कारण दर्जनों गांव का संपर्क भी टूट गया। बता दें कि सीमांत गांव को जोड़ने वाला मुख्य पुल बहने से द्रोणागिरी, जेलम, कागा, गरपक, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, फरकिया, बंपा इन गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बता दें कि अभी भी पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है और नदी नाले इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी में लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण से पहाड़ों में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। मानसूनी बरसात लोगों के लिए मुश्किल बनी हुई है। सोमवार देर शाम को अचानक जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर आगे मलारी जुम्मा के पास नदी का जलस्तर बढ़ गया। बताया जा रहा है कि जुम्मा नदी में ग्लेशियर फट गया। लोहाघाट क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते सोमवार को लोहाघाट की आदर्श कॉलोनी के होली ग्राउंड के पास देवदार का एक विशालकाय पेड़ अचानक एक मकान के ऊपर धराशायी हो गया। गनीमत रही कि भवन खाली था, नहीं तो जानलेवा हादसा हो सकता था। पेड़ गिरने से भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ की चपेट में आने से एक वाहन भी बाल बाल बच गया। बता दें कि पेड़ गिरने से आदर्श कॉलोनी मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, साथ ही एक बिजली का खंभा भी टेढ़ा हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत विभाग ने क्षेत्र की बिजली काट दी। सूचना मिलने पर फायर टीम प्रभारी FSSO जगदीश सितारा के नेतृत्व में टीम जो है पेड़ का निस्तारण करने के लिए मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा पेड़ को काटकर मार्ग को खोला गया। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अभी भी क्षेत्र में कई देवदार के पेड़ जो हैं जानलेवा बने हुए हैं। लोगों ने प्रशासन से खतरे बने पेड़ों के निस्तारण की मांग की है। सूचना मिली, ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि आदर्श कॉलोनी पर जो रोड अंदर को गई है उसमें एक पेड़ गिर गया है, जो काफी बारिश होने के कारण वो पेड़ गिर गया था और हम सूचना पर आए। हमने पेड़ को काटा और किनारे किया। बिजली के पोल जो तार गिरे थे, बिजली वालों को सूचना दे के बिजली के तार जुड़वा दिए और कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रोड मार्ग खुल चुका है। डोईवाला का बुल्लावाला गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटा है। लगातार हो रही बारिश के कारण पार्क के नालों और खालों का पानी जो है बुल्लावाला गांव में आबादी क्षेत्र की ओर आ रहा है। वहीं गांव के लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। प्रशासन के साथ ही पार्क प्रशासन से गाँव के लोग गुहार लगा रहे हैं कि पार्क के पानी की उचित निकासी को दुरुस्त किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या बताएंगे? लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले जो हैं उफान पर है और निकासी भी करने की ग्रामीणों के द्वारा अपील की जा रही है। क्या कुछ जानकारी आप हमें देना चाहेंगे?
जी, जिस तरह से लगातार बारिश क्षेत्र में बरकरार है, उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो अलर्ट है और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो नदी नालों के किनारे जो है वो ना जाए और सुरक्षित स्थानों पे, अगर नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है तो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। कोई वाला क्षेत्र में देखा जा रहा है कि लगातार टोंक, सुसवा, अगर जाखन नदी की हम बात करें तो सभी नदियों में लगभग पानी है और जंगलों से होकर जो नाले आते हैं उन सभी नालों में वो नाले उफान पर है, उन नालों में पानी है। कई जगह खबरें आ रही है कि क्षेत्रों में लोगों के घरों में जो है वो पानी घुसा है और जल भराव की स्थितियां बनी हुई है और वो लोग लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उन्हें राहत दी जाए, उनको राहत पहुंचाई जाए। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम जानी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जो करेगी वो सर्वमान्य होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए फैसलों की सराहना की। वर्ष में जो सरकार का रहा है, चाहे हम लोग कॉमन सिविल कोड की बात कहते थे, उस पर भी काफ़ी आगे सरकार बढ़ी है और एक ऐसे विषय को लेकर भी सरकार ने काफ़ी मात्रा में काम किए हैं जो सरकारी भूमि पर एक अतिक्रमण इस रूप में रहता था, उस पर भी एक अच्छी सराहनीय काम किया है और आने वाले समय में और अच्छे काम इस रूप में होंगे। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रहा है। भाजपा होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में देश के हर राज्य से भाजपा अल्पकालिक विस्तारकों को मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भेजेगी ताकि बूथ स्तर के लोगों को जोड़ने का काम किया जा सके। वहीं उत्तराखंड भाजपा को भी विस्तारित विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की ग्राउंड रिपोर्ट देने के साथ ही पार्टी के प्रचार अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने का जिम्मा मिलेगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड से सैकड़ों कार्यकर्ताओं की लिस्ट जो है केंद्र भाजपा संगठन को भेजी गई थी, जिसमें केंद्र ने कुछ उत्तराखंड के विस्तारकों को विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाएगा। अभी जो 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ऐसे ही अन्य प्रदेशों में अपने राज्य से काफ़ी कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में गए हैं। विस्तारकों का जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व बैठ के करता है, तय करता है। प्रदेश से नाम मांगे जाते हैं, प्रदेश से जो भी कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए उसके बाद उनका चयन केंद्र ने किया। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सके खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास।
खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भारी बारिश के बीच कांवड़ मेला की व्यवस्थाओं को परखने के लिए हरिद्वार पहुंचे। सबसे पहले कनखल दक्ष मंदिर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ पूजा अर्चना की। मेला चौक, बैरागी कैंप, शंकराचार्य चौक, केशव आश्रम, चंडी चौक, वीआईपी घाट, पंतदीप पार्किंग, खड़ी खड़ी, भूपतवाला बाजार, भीमखोड़ा, ऊंचा पुल, विभिन्न पार्किंग का भ्रमण किया। संबंधित जोनल और सेक्टर प्रभारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए। आज हमने पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण किया हरिद्वार पुलिस के समस्त अधिकारियों के साथ, और जो समस्त जोन्स के सुपर जोन एरिया में पार्किंग्स का, हाईवे का, बाजार का, भीमगोड़ा क्षेत्र का, बैरागी का पूरा भ्रमण किया। फिर हमने सभी जोनल सुपर जोनल अधिकारियों की, सीएपीएफ के अधिकारियों की, जल पुलिस एसडीआरएफ के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, और मुख्यतः दो बातों की मैंने आज निर्देश दिए। पहला है कि जो गाँव कांवड़ आ रही है, जो आज से शुरू हो चुकी है, उसकी व्यवस्था में पिछले वर्ष उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने नशा तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने यूपी निवासी एक आरोपी को अरेस्ट किया है। कब्जे से करीब 11 लाख कीमत की स्मैक बरामद की है। पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ा गया आरोपी जसविंदर सिंह मूल रूप से जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। निर्देश रहता है कि 2025 तक अपराध मुक्त उत्तराखंड बने। इसके तहत हम लोग भी काम करते रहते हैं। आज थाना पुलभट्टा की टीम को बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें 110 ग्राम नाजायज अवैध स्मैक है। मार्केट वैल्यू लगभग 10 लाख से ऊपर होगा। 110 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो पहली बार हुआ है कि ये केवल स्मैक तस्करी करके नहीं लाता था बरेली पीलीभीत से जैसे हमेशा लाते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड लेकिन हार्डकोर केमिकल लाता था, जिसमें वो कंसंट्रेटेड ओपियम बोलते हैं, उसमें और थोड़ा कट और एसिड और पाउडर मिला के खुद ही बनाता था। उत्तरकाशी में 3 दिनों से मंडी में टमाटर नहीं पहुंचा है। लगातार बरसात होने के कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बरसात से मार्ग जगह जगह से बंद है।
और ये दिक्कत होने से जनपद मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में सब्जियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बता दें, जनपद की मुख्य मंडी में 3 दिनों से सप्लाई पूरी तरह से बंद पड़ी है। टमाटर इसलिए नहीं दिख रहा है कि कल हमारा बंदर कोट बंद था, तो जो टमाटर आता था तो जो 10, 15, 20 क्रेट जो कवर करता था हमारी मंडी को, वो कल नहीं आया क्योंकि इस टमाटर की लाइफ नहीं है। इसलिए जो किसान लाते थे वो अपनी दूसरी तरफ रुख उन्होंने कर दिया, देहरादून ले गए उस टमाटर को, और इसीलिए हमारी मंडी में टमाटर नहीं पहुंचा अभी तक। सब्जी तो 3 दिन से मुख्यालय में मिल नहीं रही है और जिस कारण से लोग काफ़ी परेशान हैं, जनता परेशान, सामना झेलना पड़ रहा है सभी को। और जो ये बरसात है इससे सड़कें भी बंद हैं और ट्रक कुछ भी ट्रांसपोर्ट ये सब फंसे पड़े। लक्सर पुलिस की व्यस्तता का फायदा उठाकर खनन माफिया अवैध खनन में लगे हुए हैं। इसे लेकर पुलिस ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं को बड़ा सबक सिखाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और 3 ट्रॉली पकड़कर खनन की धाराओं में सीज कर दिया। बता दें, सभी के खिलाफ अवैध खनन की धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। थराली थाना क्षेत्र के रतगांव में तालगेर के समीप गाना पानी तोक में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राम प्रहरी ने पुलिस को सड़क किनारे पड़े शव की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने युवक की मौत के पीछे की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आने की संभावना जताई है। सुबह रतगांव के प्रधान जी श्री फरसवाण जी द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि यहाँ पे जो है एक गांव के जो स्थानीय निवासी है गुड्डू राम, उनके जो है बॉडी सड़क किनारे मिली हुई। इस पर मैं फोर्स के यहाँ पे आया हूँ। तो ये सड़क में जो है तालगेर के पास जो गाना तोक है उसमें एक ये गुड्डू राम करीब 48 वर्ष इनकी शव मिला है। इस शव को हमने कब्जे में लेके उसका पंचनामा भर दिया है और जो भी मृत्यु का कारण असली होगा उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्छा पुलिस ने रुद्रपुर और किच्छा से चुराई गई 2 बाइक सहित 2 लूटे गए मोबाइल भी बरामद किए हैं। बता दें, पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिस की पकड़ से बचने के लिए चोरी की बाइक से मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम देते थे। और जब मोटरसाइकिल की वरिष्ठ उप निरीक्षक किच्छा के द्वारा टीम गठित की गई तो उसमें मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसमें ट्रक का नंबर लिखा गया था। उसने बताया कि ये मोटरसाइकिल मैंने यहाँ किच्छा से चोरी की गई है और सख्ती से पूछताछ की गई। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे एक मोटरसाइकिल बरामद की गई जो रुद्रपुर की चोरी से संबंधित है और एक झपट्टा मारी मोबाइल बरामद किया गया, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई। विवेचना सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के राजकीय विद्यालय थला मनराल में अज्ञात लोगों के द्वारा विद्यालय में तोड़फोड़ कर दी गई। विद्यालय में बनी कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कक्षा 10 स्टाफ कक्ष और कार्यालय में रखे सभी सामान को क्षतिग्रस्त करके तोड़ दिया गया। इसके साथ ही कक्ष में रखी किताबों, व्हाइट बोर्ड और फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया गया, जिस वजह से विद्यालय को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात लोगों के द्वारा स्टाफ रूम और ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी अलमारी से किताबें निकालकर फाड़ दी गई। वहां रखी बायोमेट्रिक मशीन, घड़ी और पंखे भी तोड़ दिए गए। कार्यालय में आग लगाने का प्रयास भी किया गया और कक्षा 10 में रखे फर्नीचर और किताबों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई और अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। और एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में सांस्कृतिक उत्सव निनाद की सांस्कृतिक संध्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सीएम ने विभागों के नए वाहनों को भी दिखाई हरी झंडी।
उत्तराखंड में बारिश से पहाड़ से मैदान तक हाल बेहाल। नदी में ग्लेशियर फटने से पुल बहा तो सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को 24 घंटे एक्टिव रहने के निर्देश। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे हरिद्वार। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इंतजामों को ठीक करवाने के दिए निर्देश। पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। 11 लाख रुपए की स्मैक की बरामद। यूपी निवासी तस्कर को किया अरेस्ट। सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। उत्तरकाशी में 3 दिनों से मंडी नहीं पहुंचे टमाटर। बारिश से मार्ग बंद होने से सप्लाई बाधित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।